जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। अटेंड कर लो। जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरश श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेव द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य जय। गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री जगन्नाथ द्वारका धाम की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ऑल ग्लोरी assembled हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी assembled हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी assembled हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु श्री गौर। ऑल ग्लोरीज टू श्री गौर। 1000 kg राइस आज ही डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं।
No, I never spoke to him like that. He's my elder devotee. He worked with. It's not getting recorded. After that. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Any closing? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. बताएंगे मुझे ऐसे लिए नष्ट प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी मनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुनाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। You searching for something? ये चलाने वाले हो क्या आपसे? हाँ मैं भी, हाँ मुझे भी। मैं तो सोच रहा था वो पंखा चलाने वाले थे तो मैं सोच रहा था कि तो अध्याय 7 श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 द सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड। हिंदी में क्या है? द्रोण पुत्र को दंड। तो पहले 11 जो अध्याय श्लोक हैं इस अध्याय के वो हम आज कवर करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद में लाइन से कहानी शुरू हो जाएगी, स्टोरी है ना। अभी तो कैसा फिलॉसफी थोड़ा छोटा नारद जी का कहानी आया था पिछले जन्म का इस जन्म का, लेकिन उसके बाद में एकदम मतलब वेरी गुड स्टोरीज कम अप, मे बी मोर इंटरेस्टिंग देन फिलॉसफी। लेकिन ये जो अब 11 श्लोक आने वाले हैं इसमें 4 और 5 श्लोक जो हैं वो बहुत ही फेमस हैं, इम्पोर्टेंट हैं
और हमारे जीवन में इतने रेलिवेंट हैं कि लगभग ऐसा टेक्निकली नहीं बोला जाता, लेकिन लगभग बीच के आने वाले 4 श्लोकों को लगभग चतुर्श्लोकी भागवतम बोला जाता है। मतलब ऐसा कोई बोले चतुर्श्लोकी भागवतम के, अगर भागवतम का वो सार है उसके बाद कोई नेक्स्ट सीरीज है तो फिर ये वाले श्लोकों को जो भी आएंगे श्लोक नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो एनीवे विल कम अप टू दैट। तो नारद जी किससे बात कर रहे थे पिछले अध्याय में? व्यासदेव जी से बात कर रहे थे, और उनको समझाने के बाद अपने जीवन का टेस्टिमोनियल बताते हैं, और कि कैसे जब वो दासी पुत्र थे उनका संग किसके साथ होता है? भक्ति वेदांत साधुओं के साथ में, जिनकी वो चतुर्मास में सेवा करते हैं। फिर वो चले जाते हैं। तो छठा अध्याय शुरू किससे होता है? जो व्यासदेव में प्रश्न पूछते हैं उनके जाने के बाद आपने क्या किया। छठा अध्याय समाप्त होता, नारद जी चले जाते हैं सब बताने के बाद। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पूछ रहे हैं शौनक आदि ऋषि। शौनक उवाच निर्गते नारदे सूता भगवान बादरायण। कोई इस पहली लाइन का मतलब समझा सकते हैं? बहुत सरल है, वर्ड बाय वर्ड बता सकते हो क्या? निर्गते मतलब जाने के बाद, चले जाने के बाद। कौन? किसके जाने के बाद? नारदे, नारद के जाने के बाद। सूत मतलब हे सूत गोस्वामी, उनसे पूछ रहे ना किसके जाने के बाद? नहीं, नारद जी के जाने के बाद में कौन? भगवान बादरायण। कौन है बादरायण? व्यासदेव। क्यों? बद्री वृक्ष के नीचे शयन करने वाले बादरायण हैं। तो बड़ा सरल है, 5 शब्द अगर देखा जाए। नारद जी के जाने के बाद हे सूत गोस्वामी भगवान व्यासदेव। आगे क्या? श्रुतवांस तदभिप्रेतम ततः किम अकरोत् विभु। तो अब अगर हम पहले वाले फ्रेज को छोड़े, ततः उसके बाद किम अकरोत् विभु, उन्होंने क्या किया, है ना। विभु मतलब सर्वशक्तिमान। उन महान व्यासदेव ने क्या किया, और किसके बाद क्या किया? श्रुतवान तद अभिप्रेतम, उन्होंने सुनने के बाद। किससे सुना था उन्होंने? नारद जी से। तो नारद जी से अभिप्रेतम, अभिप्रेतम एक मुश्किल शब्द वाला कोई समझता है। अभिप्राय, उनकी इच्छा को जान करके उन्होंने क्या किया। द ग्रेट एंड ट्रांसेंडेंटली पावरफुल व्यासदेव heard everything from Sri Narada Muni. So after Narada's departure, what did Vyasdev do? मतलब लेक्चर का कुछ फायदा भी हुआ कि नहीं हुआ? क्या किया, क्या बदलाव आया? तो ये जो पहला तात्पर्य है उसमें इस पूरे अध्याय का सारांश दिया गया है। सारांश क्या है? इस अध्याय में श्रीमद् भागवत का वर्णन किए जाने हेतु संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिए गए थे। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों का सुप्त अवस्था में वध कर दिया था, और जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ करने के पूर्व श्रील व्यासदेव ने भक्ति में समाधि द्वारा संपूर्ण सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। तो हमारे पिछले अध्याय के हीरो कौन थे? नारद जी। उससे पिछले अध्याय के हीरो व्यास प्लस नारद, मतलब 22 अध्याय तो देखेंगे तो आप कह सकते हैं व्यासदेव जी हैं, या थोड़ा सा मतलब दोनों कंबाइंड कह सकते हो आप, व्यास और नारद जी। और चौथा अध्याय के हीरो, चौथे अध्याय के हीरो कौन थे? नहीं, चौथे में नारद जी तो आए नहीं, वो तो नारद मुनि का आगमन, अराइवल ऑफ नारदा जो टेक्स्ट है, आखिरी श्लोक में नारद जी आते हैं। उससे पहले क्या होता है? क्या है वो? भूल गए क्या आप सब? बोलो। अरे व्यासदेव ने सारे देखा ना, कलयुग आ रहा है तो सारे ग्रंथों के, वेदों की रचना की, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी खोला था उन्होंने। आप भूल गए वो एग्जाम्पल? परीक्षित कहाँ से आ गए उसमें? परीक्षित के बारे में तो क्वेश्चन पूछा था खाली। उसमें पहले 12 या 13 श्लोकों में 4 सेट ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शौनक आदि ऋषियों ने पूछे होते हैं। एक होता है श्रीमद् भागवतम के बारे में, एक सुखदेव गोस्वामी के बारे में, और 2 परीक्षित महाराज के बारे में। ऐसे तोड़ेंगे तो 12-13 क्वेश्चन होंगे, लेकिन सेट में आप बनाएंगे तो 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे, और पहले सेट ऑफ क्वेश्चंस का उत्तर दिया जाता है। व्यासदेव ने
कब लिखी है भागवतम, कहाँ लिखी, कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई, तो वो कहानी शुरू होती है जहाँ पे व्यासदेव जी सारे ग्रंथों का संकलन करते हैं। तो चौथे अध्याय के हीरो थे श्रील व्यासदेव। ऑल द टाइटल है द अराइवल ऑफ श्री नारदा, नारद जी का आगमन, ये टाइटल है उसका। लेकिन नारद जी खाली आखिरी श्लोक में प्रकट होते हैं। कब प्रकट होते हैं? जब व्यासदेव इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होते हैं, अरे मैंने तो इतनी मेहनत करी लेकिन मैं बड़ा दुखी हूँ, ये घड़ी ना बहुत पीछे है। हाँ, आगे तो फिर भी ठीक है, कोई लंबा है पर चढ़ के हटा सकता है वहाँ से, बिकॉज इट्स गोइंग टू बिविल्डर मी। सुबह से दूसरी घड़ी है जो ऐसी मिल रही है मुझे आज। नॉर्मली हमारे रूम में घड़ी 20 मिनट आगे है। जिन वक्त के रूम में अभी मैं रह रहा हूँ तो मैंने बोला क्यों लगा रखी है, कह रहे उससे मंगल वाले टाइम से पहुँच जाता हूँ मैं। तो नहीं, वो बड़ा डिजिटल वॉच है एकदम, वो रात में भी उसमें इतना रोशनी निकलता है उसमें से। तो नहीं आओ तो अभी ये जो अध्याय है इसके 2 हीरो हैं। पहले 11वें अध्याय श्लोक तक नहीं, पर ये फिर स्लो हो जाएगी, हटा दो उसे। आई कैन हैंडल विद माई वॉच। हाँ, टाइमिंग के लिए हटा दो और आप उनको ऑर्गेनाइजर को बोल दीजिएगा कि ठीक कर लेंगे, स्लो हो जाएगा तो फिर। तो पहले 11 अध्याय के अंदर जो इसके हीरो हैं वो हैं श्रील व्यासदेव जी। उनके रियलाइजेशन कि जो हम बोलते हैं ना दूसरे श्लोक के अंदर, धर्मः प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो इसमें जो थर्ड लाइन है, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः, कि व्यासदेव ने इस महान ग्रंथ को कब लिखा था? इन द मैच्योरिटी ऑफ ए स्पिरिचुअल लाइफ, अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्वता में लिखा था। तो क्या थी वो परिपक्वता, क्या थी व्यासदेव की ग्रेजुएशन, वो इन 4 श्लोकों में आएगा अभी, 4, 5, 6 और 7। तो इसलिए पहले 11 अध्याय व्यासदेव जी हीरो कह सकते हो। और उसके बाद का हीरो कौन है? 12 से लेके इस अध्याय के एंड तक उसके हीरो है श्री कृष्ण। ऐसा भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टली अब जो हैं भागवतम के पृष्ठों में प्रकट होने वाले हैं। लेकिन हम वो चर्चा करेंगे अगले क्लास के अंदर। आज हम 11 श्लोक तक करने का प्रयास करेंगे। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणाम सत्रवर्धनः। इसका कोई ट्रांसलेट कर सकते हो बिना अर्थ देखे? ट्राई कर सकते हो? सूत उवाच मतलब सूत गोस्वामी ने कहा ब्रह्म नद्याम, ब्रह्म नद्याम मतलब, और नद्याम नदी है ना। तो ब्रह्म नद्याम ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, क्या लिखा है? इंटीमेटली रिलेटेड विद द वेदास, ब्राह्मणा, सेंट्स एंड द लॉर्ड। मतलब वो नदी जो कि ब्रह्म परम सत्य के बारे में जानकारी देने वाली है या उनसे जुड़ी हुई है। उस नदी का नाम क्या है? सरस्वती, सरस्वत्याम, सरस्वती। और उसके पश्चिम तट पर वेस्टर्न बैंक पे क्या है? आश्रम। किसका आश्रम है भाई? व्यासदेव जी का ही है ना। व्यासदेव ने क्या किया तो बता रहे हैं, शम्याप्रास इति प्रोक्त। उस आश्रम का नाम क्या है? शम्याप्रास इति, ऐसा प्रोक्त। प्रोक्त मतलब कहा जाता है, जाना जाता है, कहा जाता है, या लोग उसे किस नाम से जानते हैं? शम्याप्रास। कहाँ पर है ये? किसके पश्चिम तट पर? सरस्वती के पश्चिम तट के ऊपर है ना। और वहां पे क्या हो रहा है? ऋषिणाम सत्रवर्धनः, मतलब है हाँ, ऋषियों का वर्धन। सत्र क्या है? हाँ, सत्र मतलब सेशन। सत्र समझते हैं ना, जैसे प्रथम सत्र, द्वितीय सत्र, कहाँ यूज करते थे उसे?
फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ऐसे बोला जाता ना। हाँ, तो ये जो सेशन होता है, सत्र का एक्चुअल मीनिंग रहता है कि जैसे यज्ञ के अंदर, यज्ञ तो कंटिन्यूस चल रहा है, तो अभी एक प्रीस्ट तो लगातार नहीं कर सकता, तो क्या होता है, एक सेट ऑफ प्रीस्ट आएंगे और ऐसा 2 घंटा यज्ञ करेंगे, 4 घंटा जो भी उनका टाइम है, वो एक सत्र हो गया। फिर सेकंड सेट ऑफ प्रीस्ट आएंगे, लेकिन वो यज्ञ कंटिन्यू चलता रहेगा, लाइक अ रिले रेस, है ना। जैसे अपना 24 घंटे जब हम कीर्तन करते हैं एकादशी को, तो क्या होता है, स्लॉट बना रहता है, शिफ्ट बना रहता है, एग्जैक्टली, शिफ्ट इज द राइट वर्ड। तो 1 घंटे का स्लॉट इनका हो गया, 4 घंटे का हो गया, 2 घंटे का हो गया, तो कीर्तन कंटिन्यू चलता रहता है, बट इन शिफ्ट्स ऑफ पीपल, तो वो सत्र बोले जाते हैं एक शिफ्ट को। वो शिफ्ट में भी एनी टाइम, मतलब कई दिन हो सकते हैं, कई हफ्ता हो सकता है, कोई घंटे हो सकते हैं, बट ऋषिणाम सत्र वर्धन, तो जो ऋषियों के सत्र का वर्धन करने वाली है बेसिकली। सूत उवाच ब्रह्म नद्याम सरस्वत्याम। इजी है मुश्किल है? बहुत मुश्किल लग रहा है, ऐसे लग रहा है, शक्ल तो ऐसी लग रही है जैसे भाई मुश्किल है, आसान है। माता जी इसके लिए बहुत मुश्किल है? क्या कह रहे हैं? मैं तो पढ़ा नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई अगर हिंदी भाषी भक्त इसे नहीं समझ सकते जो कि भारत में पैदा हुए, तो फिर तो आप सोचो ना, मतलब पर आप पढ़ सकते हैं, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, है ना। ये जब ऐसे वर्ड नाम बार बार आएंगे तो ये बिकम वेरी फेमिलियर विद संस्कृत बेसिकली। ये तो कई बार क्या ऐसे आगे बढ़ते जाते, चलो इसका संस्कृत में क्या है। पर प्रभुपाद जी ने इतना पेन लिया, सोचो अगर प्रभुपाद जी सिर्फ श्लोक का ट्रांसलेशन परपोर्ट करते हैं, कितना टाइम बच जाता। अगर आप एक बात सोचो, प्रभुपाद जी अगर ये संस्कृत टू मतलब इंग्लिश, हिंदी तो चलो बाद में किया, लेकिन वर्ड मीनिंग भी प्रभुपाद जी ने डिक्टेबल में ट्रांसलेट किया। अभी ऐसा नहीं करते प्रभुपाद, तो शायद 2-4 किताब और लिख जाते, मतलब भागवतम भी पूरी हो जाती और 2-4 कुछ कमेंट्रीज कम से कम। अगर आप सोचो सीसी और भागवतम गीता के अंदर ऐसे वर्ड प्रभुपाद ने नहीं लिखा होता, पर प्रभुपाद ने लिखा हमारे लिए। सो वन ऑफ द रीजंस इज एक तो ऑफकोर्स स्टैंडर्ड तरीका है भाषांतर करना, मतलब शब्दार्थ का अन्वय करके, तो प्रभुपाद ने उस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को एज इट इज स्टैंडर्ड मतलब फॉर्मेट में लिखा। लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रभुपाद चाहते थे कि अपन लोग संस्कृत समझ पाएँ, सीख पाएँ इसी तरीके से, और या सीसी है तो बंगाली सीख पाएँ। और संस्कृत और हिंदी वाला तो बहुत सरल है, मतलब, है ना, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। अगर आपको हिंदी सही से आती है, अब पता नहीं हिंदी में टेपा मार के आप पास हुए थे तो अलग बात है ना, लेकिन आती है तो ज़्यादा मुश्किल है नहीं, तो इसीलिए ये करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी एक बड़ा सुंदर तात्पर्य देते हैं इसके अंदर, छोटा लेकिन है बड़ा अच्छा तात्पर्य। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है, और वहीं पर शम्याप्रास में श्रील व्यासदेव का आश्रम है। आश्रम वह स्थान है जहाँ सर्वोपरि आध्यात्मिक कार्यकलाप संपन्न होते हैं, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सब में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवत साक्षात्कार। अतएव जहाँ तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सन्यासी अपने वैराग्य के बल पर सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। कोई कमेंट्स आपकी तरफ से इस परपोर्ट को लेके? एनी कमेंट्स फ्रॉम माता जी, प्रभु जी? यस? ज़्यादा मुश्किल कमेंट परपोर्ट है या ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला इस परपोर्ट में। आपके अनुसार एनी कमेंट जो आपको लगा बर्थ में कि यस अभिशाम
आई एम सॉरी हमें जो अपना घर है हाँ आश्रम की तरह देखना चाहिए हाँ और इसका हमारा पर्पस वही होना चाहिए स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। ओके ठीक है, हमें अपने घर को आश्रम की तरह देखना नहीं, बनाना चाहिए। और आश्रम का मतलब क्या है, प्रभा जी क्या कह रहे हैं? प्लेस सुटेबल फॉर स्पिरिचुअल। यस, वेयर स्पिरिचुअल कल्चर इज ऑलवेज फॉरमोस्ट। तो इसीलिए इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रह्मचारी आश्रम, वास्तविकता में हर व्यक्ति को प्रत्येक समय आश्रम में रहना चाहिए। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। क्योंकि आश्रम मतलब जो आध्यात्मिक रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए मोस्ट अनुकूल है। आपको कहीं इस पर्पज से प्रॉपर जी क्या करें, दिस मीन्स दैट द स्पिरिचुअल कल्चर इज कॉमन फैक्टर फॉर ऑल। कि आध्यात्मिक अनुशीलन सबके अंदर कॉमन चीज़ है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ आश्रम है तो आप क्या कर सकते हो, आपको निवृत्ति की छूट है, हाँ जी हम तो गृहस्थ हैं, हमें तो छुट्टी है। ऐसा नहीं है। ड्यूटीज़ में डिफर, रिनंसिएशन में डिफर। द डिग्री ऑफ रिनंसिएशन नेचुरली गृहस्थ चलाने के लिए, घर चलाने के लिए उस आश्रम में ज़्यादा भौतिक सामान होंगे, स्वाभाविक है ना, वो तो नेचुरली है। तो इसीलिए हर ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, संन्यास हो, उन सब का महत्वपूर्ण आध्यात्मिक दायित्व है, कर्तव्य है बेसिकली, है ना, जो उनको करना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात ये है कि उसमें भगवत भक्ति कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ये कोई छूट नहीं है कि हाँ हम तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं तो छुटकारा, हमें छुट्टी है कुछ भी करने की, गृहस्थ हैं तो प्रभु जी क्या कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। स्पिरिचुअल लाइफ इज फॉरमोस्ट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स फॉर ब्रह्मचारीज और गृहस्थस और वानप्रस्थस और सन्यासीस। तो आप सबको प्रयास करना चाहिए कि आपका घर आश्रम के रूप में आप रह सको, यानी आपकी चेतना, आपके एक्शंस, दे आर ऑल फिल्ड विथ कृष्णा कॉन्शियसनेस, और वो धर्म के नियमों के आधार पर आप अपने घर को चला सको। कोई प्रश्न, कोई कमेंट? ओके, टेक्स्ट 3। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो, तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्डमण्डिते आसीनोप उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं, प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। तस्मिन मतलब उस, स्व आश्रम में मतलब अपने आश्रम में, व्यासो, व्यास ने, व्यासदेव ने, और बदरी षण्ड मंडिते मतलब, बदरी मतलब बेर, बदरी समझते हैं ना? नहीं, बद्रीनाथ, बद्री का आश्रम जहाँ बेर के पेड़ हैं, तो बदरी। और कहीं वर्ड आता है बदरी? मुझे अभी याद नहीं आ रहा, एक और जगह पे इसका मेंशन है। बदरी षण्ड मंडित है, षण्ड मतलब ऐसे वृक्ष जो यानी बदरी के बेर के पेड़ों से घिरा हुआ है। उनका आश्रम, उनका घर जो है, हम लोग बोलेंगे हमारा घर पार्किंग लॉट से घिरा हुआ है, गाड़ियों से घिरा हुआ है। आज कलियुग कहता है सबके घर, है ना, अरे इतनी गाड़ियाँ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, पूछो मत। तस्मिन् स्व आश्रम में, तो वहाँ पर क्या किया व्यासदेव ने? आसीन अप मतलब जल, अप, भूमि रापो अनलो नहीं, भूमि आप मतलब जल ना, हाँ, तो आप मतलब जल। आसीन मतलब किससे कॉमन वर्ड है? आसीन, आसन पे बैठते हो ना, आसन,
तो आसीन, आसीन अप, बैठे और क्या किया उन्होंने, जल से क्या किया होगा, स्पर्श करके, आचमन करके उन्होंने उपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं, मन को क्या किया उन्होंने, ध्यान, प्रणिदध्यौ, मन को नियंत्रित करके ध्यान लगाया उन्होंने, प्रणिदध्यौ, हाँ ये वर्ड इससे सिमिलर है। तो उस स्थान पर बेर के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील व्यासदेव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के पश्चात ध्यान लगाने हेतु बैठ गए। अब प्रबल तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर श्रील नारद मुनि, अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेश अनुसार श्रील व्यासदेव ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब करने से पहले ना एक अच्छा अभ्यास, जहाँ पे आप मैक्सिमम राउंड्स करते हो, वी शुड हैव अ सेक्रेड स्पेस, है ना, एक ऐसा स्थान जहाँ पे प्रत्येक दिन आप उसी समय पर उस स्थान पर अपने मैक्सिमम राउंड्स कर सको। एंड दैट प्लेस शुड बी फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, शुड बी प्योर। और एक ही स्थान पर जहाँ आप रोज जब करोगे ना, तो हिंदी में ऐसा कहते हैं वो स्थान क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। तो सिद्ध इन द सेंस कि दैट प्लेस कैरीज अ पोटेंसी, जिससे आपको वहाँ पे जप करना और आसान हो जाता है। तो ट्राई टू डू द एवरी डे एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, यू नो, योर मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स। वहाँ मोबाइल ना हो, बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा सेटअप हो कि आपको जप करना आसान हो सके। अभी मान लो आप ड्राइंग रूम में जाओगे, टीवी के सामने सोफे पे बैठकर टेबल के ऊपर पैर पसार के जप कर रहे होगे, तो क्या होगा, वो मतलब क्या जप ही क्या होगा, वो बस नंबर तो शायद पूरा हो जाए किस तरीके से घूम करके, और बाद में क्या होगा, आपको रोज वही आदत पड़ती जाएगी, है ना। तो एक हाथ से माला और एक हाथ से रिमोट, है ना। तो इसीलिए ये आप इस बात से कि व्यासदेव ने, और बेस्ट है कि आप 2 मिनट के लिए चाहे मन को एकाग्र करके, प्रार्थना करके, प्राणायाम करके, या चाहे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, समथिंग, यू नो, ट्राई टू ब्रिंग द माइंड, कुछ नहीं तो कम से कम इतना कि ये आधा, 1 घंटा, 1.25 घंटा, जितना भी आपके पास में एट अ स्लॉट टाइम मिलता है, कुछ नहीं तो जैसे यू नो दिस वर्स, ना हम विप्रो न च नरपति न पि वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णि न च गृहपति न वनस्ति यतिर्वा किंतु प्रोद्यान निखिल परमानंदा पूर्णामृताब्धेर गोपी भरतुह पद कमलयोः दास दासानुदासः। कि एटलीस्ट भगवान से उस समय हम बोल सकते हैं कि ना हम विप्रो, ना मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी, न गृहस्थ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी, ना मैं बिजनेसमैन हूँ, ना मैं क्या सर्विस जॉब में मतलब सर्विसमैन हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, पिता हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, माता हूँ, ये है वो है, जितने भारतीय हूँ, पंजाबी, बनिया, ये वो सब डेजिग्नेशन को साइड रख के देयर शुड बी वन डेजिग्नेशन। वो क्या डेजिग्नेशन है, मैं आपका दासों का दास हूँ या दासी हूँ। एंड इन दैट मोड इट्स बिटवीन यू एंड कृष्णा, व्हेन वी शुड चैंट अवर जपा बेसिकली। तो नारद जी ने ध्यान लगाया, मन को एकाग्र किया। जब एकाग्र किया तो अब ये मत पूछना अचानक से कैसे हुआ, वो अचानक ही होता है रियलाइजेशन सिद्ध पुरुषों की। पिछली बार ये क्वेश्चन था ना, ऐसे कैसे नारद जी जप करने लगे, अचानक भाव पे पहुंच गए। तो जिसका परफेक्शन होती है जपा के अंदर या मेडिटेशन के अंदर, तो इमीडिएट रियलाइजेशन होता है उनका। तो व्यासदेव ने जब मन को एकाग्र किया तो उनको ये अनुभूति हुई, उनकी रियलाइजेशन हुई। और ये 4 श्लोकों में उनके रियलाइजेशन और उनके एक्शन का वर्णन किया गया है। और ये बहुत फेमस श्लोक हैं, अगर आप फोलियो में देखेंगे प्रभुपाद ने इन श्लोकों के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं। और वैसे आप देखोगे प्रभुपाद ने बहुत बार इन श्लोकों को कोट भी किया है। बेस्ट है अगर आप याद कर सको तो बहुत अच्छा है। भक्ति योगे न मनसी, आपका नाम है यहाँ पे भक्ति योग। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयां मायां च तदपाश्रयम्। तो व्यासदेव ने क्या किया, भक्ति योगे न मनसी, अपने मन को किस में लगाया,
भक्ति योग में। सम्यक, सम्यक मतलब पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, सम्यक, संपूर्ण, पूर्ण संपूर्ण, है ना। तो सम्यक रूपेण पूर्ण बेसिकली। तो ये इसको यहाँ पे उन्होंने थोड़ा तोड़ दिया, भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते मले। ये थोड़ा मुश्किल है। अमले मतलब, अमल मतलब फ्री ऑफ ऑल कंटेमिनेशन, निर्मल, बिना गंदगी के, बिना इम्प्योरिटी के, बिना कह सकते हो डिस्ट्रैक्शन के। प्रणिहिते, अपने मन को पूर्णतया उन्होंने क्या किया, लगाया। और क्या देखा, जब भक्ति योग में ऐसे लगाया तो उन्होंने किसका दर्शन किया, अपश्यत। क्या देखा उन्होंने, पुरुषम पूर्णम, उन एब्सोल्यूट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पूर्ण पुरुष को देखा, है ना। पूर्ण पुरुष मतलब क्या है, कृष्ण, और अपनी सारी शक्तियों के साथ में उन्होंने अपनी चित्त शक्ति, अपने सारे अंश, कला, एक्सपेंशंस, उनका ब्रह्मन फीचर, परमात्मा फीचर, सब कुछ A to Z कंप्लीट फीचर उन्होंने भगवान का दर्शन किया। पूर्णम पुरुषम या पुरुषम पूर्णम, और मायाम च तद अपाश्रयाम। और क्या देखा उन्होंने, च मतलब और, साथ में कौन था, मायाम। और वो माया कैसे थी, तद अपाश्रयाम, वो पूर्णतया भगवान के ऊपर आश्रित थी। मतलब माया इंडिपेंडेंट नहीं थी, भगवान पर निर्भर थी या भगवान के नियंत्रण में थी। तो पानी ला सकते हो आप, पानी की मांग अल्सर हो गया है। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते मिले अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम तदतपाश्रयाम। इस तरह उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्तिमय सेवा में अपने मन को पूर्ण रूपेण एकाग्र किया, और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनके बहिरंगा शक्ति के सहित उनका दर्शन किया। तो भक्ति योग के द्वारा उन्होंने पूर्ण पुरुष का, भगवान का दर्शन किया, और साथ साथ भगवान की शक्ति का भी दर्शन किया। और ये भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, खासकर एक्सटर्नल एनर्जी, वो पूरी तरह भगवान के कंट्रोल के अंदर थी। और ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भक्ति योग के द्वारा या ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, खासकर ब्रह्मन, ये भगवान फीचर का आप जो है पूर्ण रूप से दर्शन कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे प्रभुपाद जी मेंशन करते हैं, ये जीव गोस्वामी इन श्लोकों की टीका के अंदर प्रभुपाद जी उदाहरण यूज़ कर रहे हैं। कोई बोल सकता है, अच्छा भगवान है और क्या है साथ में, बहिरंगा शक्ति है, तो अंतरंगा शक्ति कहाँ पर है? अगर भगवान के साथ बहिरंगा शक्ति है तो अंतरंगा क्यों नहीं मेंशन किया उन्होंने? भगवान के मन में है, और दैट इज राइट, बट ही गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, जीव गोस्वामी, कि क्यों नहीं मेंशन किया उन्होंने? बोल सकते थे योग माया भी है, महामाया भी है, बहिरंगा शक्ति भी है, अंतरंगा शक्ति भी है। तो है ये अंतरंगा शक्ति या नहीं है या नहीं है? है? कैसे है? क्योंकि जो मेडिटेशन है, व्यासदेव मेडिटेट्स, दैट इज ब्लेसिंग ऑफ। ठीक है, ओके। व्यासदेव की भक्ति योग है न मनसी, भक्ति योग वो अंतरंगा शक्ति है। फिर भी एक्सप्लिसिटली कोई बोले तो कहाँ है अंतरंगा शक्ति? है या नहीं है? चलो ये तो बताओ। नहीं है। ठीक है, और कोई क्या कहते हैं? कोई तो मिला नहीं मिला। बाकी लोग क्या कहते हैं? हमें क्या फर्क पड़ता है, हो ना हो। व्यासदेव की टेंशन है, वो व्यासदेव की टेंशन है। मतलब आपका चेहरा ऐसे ही बोल रहा है या नहीं है? भाई एक बात बोलो, है या नहीं है? कैसे है? बस सीधी सी बात है, भगवान है तो अंतरंगा शक्ति होगी उनके साथ में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान कहीं हो और उनके अंतरंगा शक्ति उनके साथ हो। इट इज दैट कॉमन, यू नो, शक्तिर मतयो अभिन्न। तो प्रभुपाद जी क्या उदाहरण देते हैं कि जैसे चंद्रमा जब है तो साथ में क्या है? चांदनी साथ में है। भाई बोलने की जरूरत थोड़ी होती है, इट इज दैट ऑब्वियस। कोई ये बोलता थोड़ी मून था और मून के साथ मून लाइट भी थी। इट विल अपीयर क्रेजी ना। सूर्य था, सूर्य का प्रकाश था, ये क्या बात हुई भाई, है ना? तो इसीलिए जो इंटरनल पोटेंसी है, और बाबा जी कहते हैं जस्ट लाइक मून, है ना? कहाँ पे आता है?
दैट्स हाउ द एग्जाम्पल इज गिवन बाय जीव गोस्वामी। प्रभुपाद किधर तो मेंशन करते हैं इस चीज को, इसी में कहाँ पर है? एनर्जी मेंशन देयर इज एक्सटर्नल, उसके बाद इंटरनल एनर्जी देयर अलोंग विद एब्सोल्यूट पर्सन एज नो। हाँ, वेयर इट इज? हाँ, द इंटरनल एनर्जी इज देयर अलोंग विद द एब्सोल्यूट एज द मून लाइट इज देयर विद द मून, है ना। तो इसीलिए अंतरंगा शक्ति तो बाय डिफॉल्ट है जहाँ है। मतलब कोई वो एक और उदाहरण दिया जाता है, शायद इस श्लोक के रेफरेंस में नहीं है, वो एक और श्लोक के रेफरेंस में है। दैट एग्जाम्पल इज ऑफन आई थिंक यूज इन एनओडी, नेक्टर ऑफ डिवोशन के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो बोलते हैं देयर गोज द किंग, वहाँ पे राजा जा रहा है। तो जब राजा जाता है तो क्या अंडरस्टूड होता है भाई? राजा के सारे सैनिक, पार्षद, सेनापति, मंत्री, दास दासी, घोड़े, नौकर, चाकर, फाकर सब उस एंटराज के साथ होंगे ही होंगे। कोई बोलने की जरूरत नहीं, राजा जा रहा है, राजा के सेनापति, मंत्री, नौकर, चाकर, घोड़े, गधे सब साथ में जा रहे हैं, ऐसा कोई बोलना नहीं। राजा जा रहा है मतलब अभी प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, मतलब क्या है? उसका पूरा कारवां जा ही रहा है ना। ऐसा थोड़ी है प्रधानमंत्री अकेला यहाँ से चल रहा है ना, और लोग गुब्बारे मार रहे हैं, होली है भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। इट इज अंडरस्टूड कि भाई जब प्रधानमंत्री जा रहा है या कोई ऐसा राजा जा रहा है, तो ऐसे ही जब पूर्ण पुरुष हैं, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम चतुर्दपाश्रयम। लेकिन उन्होंने क्या देखा, खासकर क्यों मेंशन कर रहे हैं कि बहिरंगा शक्ति को देखा उन्होंने, तो ये अगले श्लोक में आएगा कि ये बहिरंगा शक्ति का जो प्रभाव है ना, उस प्रभाव की वजह से जीवात्मा कैसे प्रभावित होती है। यया सम्मोहितो जीव, तो मतलब सम्मोहन जानते हैं वैसे इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है? हिप्नोटाइज। एक है मोहित करना, और सम्मोहित मतलब कंप्लीटली, संपूर्ण रूप से मोहित करना है ना, पूरी तरीके से। तो ये जो बहिरंगा शक्ति है किसको मोहित करती है? पूर्ण रूप से जीव को। और वो क्या करता है जीव? इस इल्यूजन के कारण, इस हिप्नोटिज्म के कारण, इस बिविल्डरमेंट के कारण, मोह के कारण जो जीव होता है वो क्या करता है? आत्मानम त्रिगुणात्मकम। आत्मानम मतलब अपने आप को क्या मानने लगता है? किसका बना हुआ? इन तीनों गुणों का। कौन कौन से तीन गुण है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का। वो सोचता है मैं इसी का प्रोडक्ट हूं, जबकि आत्मा वैसे किसका प्रोडक्ट है? सत चित आनंद। तीन मतलब गुण तो नहीं बोलना चाहिए, जो भी तीन क्वालिटीज हैं ये सत चित आनंद है, लेकिन वो अपने आप को क्या सोचने लगता है कि मैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बना हुआ हूं। और परोपि मनुते नर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते, और इसीलिए परोपि मनुते नर्थम। ऑल्दो आत्मा क्या है? इसके परे है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, वो तो भौतिक नहीं है। जो जीवात्मा है वो तो मैटर नहीं है, लेकिन अपने आप को मानता है, और इसीलिए क्या हो जाता है? परोपि मनुते नर्थम तत्कृतम। अपने आप को इस प्रकार गलत फहमी में मानता है, मिस आइडेंटिफिकेशन जब होती है तो फिर वो कर्मों के साइकिल में फंस जाता है। तत्कृतम चाभिपत्यते, और फिर कर्म, कर्म का फल, कर्म फल, फिर और कर्म, कर्म फल, इस साइकिल के अंदर वो फंसते जाता है। इस मिस आइडेंटिफिकेशन उसकी पहली गलती थी, वो चक्रव्यूह में फंसता गया इस कर्मों के साइकिल के अंदर। जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है, और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। Due to this external energy, the living entity, although transcendental to the three modes of material nature, thinks of himself as a material product and thus undergoes the reactions of material miseries. तो कोई अब ये बोलेगा कि भाई, तो यहाँ पे ये व्यासदेव क्या देख रहे हैं? पूर्ण पुरुष भगवान हैं, उनके साथ उनकी स्वाभाविक रूप से क्या है? अंतरंगा शक्ति स्वाभाविक रूप से है, और एक्सप्लिसिटली किसको मेंशन किया है? बहिरंगा शक्ति है। और साथ में क्या है? नहीं, साथ में कौन है? और व्यासदेव तो देख रहे, व्यासदेव के विजन में क्या दिख रहा है उन्हें? जीवात्मा। जो शुद्ध जीवात्मा है वो उनको दिखाई पड़ रहा है। यस, और वो जीवात्मा कैसे है?
जो है माया के प्रभाव से, इस बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से क्या समझ रही है अपने आप को कि मैं मटेरियल प्रोडक्ट हूँ, तीनों गुणों का प्रोडक्ट मान रही हूँ। तो वो जीवात्मा जो कि वास्तविकता में शुद्ध है, तीनों गुणों के परे है, अभी क्या कर रही है अपने आप को, उसकी मिस आइडेंटिफिकेशन दिखाई पड़ रही है। आपको ये प्रश्न में जो आपसे पूछ रहा था कि बहिरंगा शक्ति क्यों मेंशन की गई है, तो व्यासदेव को क्या दिखाई पड़ रहा है कि भाई देखो, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर पहले क्या करता है, डॉक्टर क्या देता है आपको, जब आप उसकी आपसे जो भी ओरल या जांच हो गई, टेस्ट करा लिया है, प्रिस्क्रिप्शन देता है एक, भाई ये बीमारी है, फलानी दवाई है, एक्सपायर्ड दवाई है, ये 5 दिन तक, 7 दिन तक, 3 दिन तक ये कोर्स करना है, ये सिरप है और ये ऑइंटमेंट है, ये कैप्सूल है, ये टैबलेट, ऐसा लिख के देता है। तो पहले प्रिस्क्रिप्शन आता है या पहले बीमारी का डायग्नोसिस आता है? पहले डायग्नोस आता है ना, पहले वो डायग्नोस करेगा, जो भी जांच कराएगा, एक्सरे कराएगा, खून LFT KFT ये सब कोई भी टेस्ट कराएगा, या ओरल या जो भी और चीज़ चेक करेगा, तो पहले डायग्नोस करता है, फिर प्रिस्क्रिप्शन देता है। पहले बीमारी पता लगती है, उसके बाद में क्या आता है, इलाज आता है। तो ऐसे ही व्यासदेव जी यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि जीवात्मा की बीमारी का कारण क्या है, इस बहिरंगा शक्ति का प्रभाव। इसीलिए बहिरंगा शक्ति एक्सप्लिसिटली मेंशन की गई है कि जीवात्मा लिविंग एंटिटी ऑल्दो ट्रांसेंडेंटल, हालांकि वो निर्मल है, शुद्ध है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, इस बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से अपने आप को इस भौतिक जगत की उपज मान रहा है। और इस मिस आइडेंटिफिकेशन के कारण क्या हो रहा है, वो बार बार जो है इस कर्म बंधन में फंसा हुआ है। ठाकुर भक्तिवेदांत कहते हैं ना, जीवा कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाय, कि बस जीवात्मा इतना विश्वास कर रहा है मैं कृष्ण का दास हूँ तो सारे दुख वैसे ही समाप्त हो जाएं। लेकिन अपने क्या सोचते हैं, नहीं मैं दास तो वैसे ही नहीं हूँ, बॉस हूँ, है ना। तो इतने सारे मिस आइडेंटिफिकेशन जब रहते हैं तो ये बात बताया गया। पर्पट में प्रभा लिख रहे हैं, द रूट कॉज ऑफ सफरिंग बाय द मेटेरियलिस्टिक लिविंग बीइंग्स इज पॉइंटेड आउट विद रेमेडियल मेजर्स व्हिच आर टू बी अंडरटेकन एंड आल्सो द अल्टीमेट परफेक्शन टू बी गेन्ड। ऑल दिस इज मेंशन्ड इन द पर्टिकुलर वर्स। तो हमारी परफेक्ट स्थिति क्या है, जहाँ पे जीवात्मा क्या है, बिना मिस आइडेंटिफिकेशन के है, बिना मेटल आइडेंटिफिकेशन के है। और जीवेर स्वरूप ने क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो द रूट कॉज ऑफ सफरिंग तो यहाँ पे बताया गया है। और किस प्रकार भौतिक शक्ति बहिरंगा शक्ति के संपर्क में आने से जीवात्मा जो है ये कष्ट उसको होते हैं। आप में से किसी को है कष्ट जगत में या नहीं है किसी को नहीं है? पक्का? मेरे को लगा आपसे तो भक्त हो, भक्तों को तो कोई कष्ट है ही नहीं, कृष्ण की शरण में आप सब नहीं हो जाओ। क्यों है कष्ट है? नहीं, मटेरियल जगत में होने से क्या हो गया? हाँ लेकिन नहीं, लेकिन विश्वम पूर्ण सुखायते, प्रबोधन सरस्वती कह रहे हैं, उनका ये रियलाइजेशन है, ये कृष्ण की शक्ति है जगत में, दुख और सुख दोनों में कृष्ण की वो है। फिर भी दुख का कारण क्या है? फिर मिस आइडेंटिफिकेशन, है ना। द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग डिफिकल्टीज इज बिकॉज ऑफ मिस आइडेंटिफिकेशन विद द मैटर बेसिकली। और इसलिए प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहा हूँ मैं, वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण है, जिसका अर्थ यह है कि जिस समय श्री भगवान अलग होते हैं तब माया शक्ति अपना प्रभाव दिखाती है। श्री भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा भ्रमित हो जाए। बहिरंगा शक्ति भी इस तथ्य से भलीभांति परिचित है, किंतु वह अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए, पता नहीं क्या है, बिविल्डर रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है। श्री भगवान बहिरंगा शक्ति के कार्य में कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि उसके ऐसे कार्य बद्ध जीव को सुधारने हेतु आवश्यक होते हैं। तो प्रभुपाद एक तात्पर्य कर रहे हैं कि जैसे अब क्वेश्चन आता ना लोगों का कि प्रभु जी जब भौतिक जगत में इतने कष्ट हैं, ठीक है, और हम भगवान की संतान हैं,
और भौतिक जगत में हमें भेजेंगे तो कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। आप बोला ना अभी, आपने किसी ने बोला नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड है, तो जब भौतिक जगत में मटेरियल वर्ल्ड में कष्ट मिलना ही है और आप कहते हो कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं, तो फिर ऐसे कष्ट वाली जगह में क्यों डाला भगवान ने आपको? ये प्रश्न आता है ना हमेशा। तो फिर भगवान इंटरफेयर क्यों नहीं करते हैं, जब क्यों डाला? मुझे हमने डिजायर करी थी स्टार्टिंग में कि हमें भगवान से, तो फिर भगवान हमसे प्रेम नहीं करते? वो इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, भगवान कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान भी सिस्टम में इंटरफेयर नहीं करते। क्यों नहीं करते? भौतिक जगत अपना, भौतिक क्या नाम है, एनर्जी है जो माया देवी है, मेटेरियल एनर्जी अपना कार्य बराबर कर रही होती है और भगवान ऐसा इंटरफेयर नहीं करते। थैंकलेस टास्क है ये एकदम। लेकिन क्यों? क्योंकि उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आप सबके बच्चे हैं, अभी घर में आप इनको स्कूल क्यों भेजते हो? खैर आजकल की बात अलग है, लेकिन स्कूल में क्या होता है, वो डिसिप्लिन किया जाता है उन्हें, है ना। और अगर स्कूल में डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो क्या होता है? डांट पड़ती है, पनिशमेंट मिलती है ना, टाइट किया जाता है। अब आप बताओ स्कूल में कितनी देर का पीरियड होता है आज की डेट में? हाँ, 40-45 मिनट्स का अप्रॉक्सीमेटली पीरियड है। अब आप अपने बच्चों को 45 मिनट तक बैठा सकते हो एक बेंच पे? हैं? कोई भी माता पिता नहीं कर पाएंगे, है ना। सच कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, है ना। लेकिन वही बच्चे स्कूल में जाके बैठ जाते हैं 40-45 मिनट उसी डेस्क पे, कैसे बैठे रहते हैं? और बच्चे सोच रहे होंगे हमारे माँ बाप ने कि जल्लाद के पास भेज दिया भाई हमें। बच्चे शायद ये भी सोच सकते हैं, लेकिन माँ बाप क्यों भेजते हैं? क्यों? तभी डिसिप्लिन होंगे, हमारे से नहीं होते, है ना। तो भगवान ने भी ऐसे क्या किया हुआ है, माया देवी को, वो बच्चों को, बिगड़े हुए बच्चों को सुधारने का कार्य दिया हुआ है। तो माया देवी सबको डिसिप्लिन कर रही होती है। एन अफेक्शनेट फादर डज नॉट लाइक हिज चिल्ड्रन टू बी चैस्टाइज्ड बाय अनदर एजेंट, yet he puts his disobedient children under the custody of a severe man just to bring them to order। क्योंकि हम सब बद्ध जीव हैं, ताकि हम वापस भगवान के पास आ सकें, सुधर सकें, अपनी बद्धता को छोड़ सकें। इसीलिए बहिरंगा शक्ति क्या करती है, दुर्गा देवी जो है त्रिशूल लेकर के बार बार आपको आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक कष्ट देती रहती है। लेकिन फिर भगवान कैसे कृपालु हैं, तो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन। लेकिन साथ ही, बट द सेकंड पैराग्राफ है क्या, बट द ऑल अफेक्शनेट ऑलमाइटी फादर, ये नहीं, ये उसी का पार्ट है। पैराग्राफ तो वही है यार, वो थोड़ा इसमें, बट द ऑल अफेक्शनेट ऑलमाइटी फादर एट द सेम टाइम डिजायर्स रिलीफ फॉर द कंडीशन सोल, रिलीफ फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द इल्यूजरी एनर्जी। श्री भगवान कोई स्नेहिल पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति संतान को प्रताड़ित करे, तो भी वह अपने उदंड पुत्र को सुधारने हेतु कठोर व्यक्ति के संरक्षण में सौंप देता है। लेकिन साथ ही सर्वस्नेहिल सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीवों को माया शक्ति के चंगुल से छुटकारा दिलाने हेतु उत्सुक रहते हैं। राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की 4 दीवारी के अंदर डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में जाता है और उनसे सुधरने हेतु कहता है, और उनके ऐसा करने पर वह बंदी को मुक्त कर देता है। तो दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई लॉ ब्रेक करता है तो आइडियली उसको कहाँ डाला जाता है, जेल में डाला जाता है, पनिश किया जाता है, दंड दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? कि भाई अच्छा नागरिक बन जाए, भला नागरिक बन जाए, दुनिया में परेशानी ना करे लोगों को। लेकिन उसको जेल में डालते हैं तो क्या होता है, कष्ट देते हैं उसे, है ना। और लेकिन जेल को मेंटेन कौन करता है? सरकार ही करती है, राजा ही करता है, सरकार करती है। और कभी कभी जो राजा है वो खुद भी जेल जाता है और बोलते हैं भाई सुधर जाओ, निकलो बाहर, जेल में क्यों भीड़ लगा रखी है, अच्छे नागरिक बन जाओ। तो ऐसे ही भौतिक जगत में भगवान भी दयालु हैं, तो कभी कभी भक्तों को भेजते हैं, अपने घनिष्ठतम भक्तों को, अंतरंग भक्तों को भेजते हैं, कभी खुद आते हैं, अवतार लेते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, ताकि जो उनकी संतान हैं जो अपने आप वो भगवान के शरणागत हो करके जो है वापस भगवान के धाम आ सकें। और इसीलिए भगवान और किस रूप में आते हैं? परमात्मा के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में आते हैं। आप सोचिए, हर जीवात्मा के हृदय में, मतलब हर जीवात्मा के साथ भगवान परमात्मा रूप में आते हैं। सोचिए भगवान की क्या कृपा है, मतलब साथ नहीं छोड़ते। आप देखिए भगवान क्या दयालु है।
चाहे माया से सजा दिलवा के रेक्टिफाई कराना चाहते हैं, लेकिन इतने अफेक्शनेट हैं कि खुद हर जीवात्मा के साथ आते हैं और कंटिन्यूस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सोचिए कोई पिता कंटिन्यूस आपके साथ चल रहे हैं, कब मेरी ओर देखेगा, कब मेरी बात मानेगा, कब ये मेरी ओर देखेगा खुश हो जाएगा, देखता ही नहीं है। और ये जीवात्मा इतना बदमाश है, कंटिन्यूस नेग्लेक्ट कर रहा होता है, कंटिन्यूस नेग्लेक्ट कर रहा होता है। आप सोचिए हम में से कोई पिता ऐसा होगा, बच्चा आपको नेग्लेक्ट करता जाए करता जाए करता जाए और आप उसके साथ फिर भी चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ऐसा तो कोई माता पिता भी नहीं होंगे, है कि नहीं? थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा, जा भाड़ में, है ना? ऐसे आप माता पिता भी सोचेंगे अरे कैसा बदमाश है ना? लेकिन भगवान जो है इतने दयालु हैं। और इतना ही नहीं, आंतरिक रूप से परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में और बाह्य रूप से भगवान क्या करते हैं? शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के रूप में आते हैं, आचार्य के रूप में आते हैं, ताकि बद्ध जीव भगवान के पास वापस आ सके। और प्रभुपाद जी का ये भगवान की कृपा के ऊपर, जीवात्मा की बद्धता के ऊपर ये पूरा का पूरा तात्पर्य दिया गया है। टेक्स्ट 6 अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वान् चक्रे सात्वत संहिताम। तो अच्छा, अब देखो भगवान को देख लिया, साथ में अंतरंगा शक्ति तो है ही है, एक्सप्लिसिटली बहिरंगा शक्ति को देखा, जीवात्मा को देखा, उसकी बीमारी को देखा, डायग्नोसिस हो गया। और वो क्यों हुई है बीमारी का कारण भी देख लिया कि भाई आपको कफ हो गया, कोल्ड हो गया, वायरल हो गया, कुछ भी होगा, उसका कारण क्या है? मौसम में चेंज है, गर्म सर्दी है, कुछ भी खाया था उल्टा पुल्टा जो भी, वो भी डायग्नोस हो गया। और कैसे ठीक होगी वो भी देख लिया, भगवान से जुड़ेंगे, भक्ति योगे न मनसी, उससे हो सकता है। तो ये 2 श्लोकों में उन्होंने ये सब चीज़ देखा, भगवान को देखा, भगवान से बिछड़े हुए जीवों को देखा, उनके मिस आइडेंटिफिकेशन को देखा, कैसे वो कष्ट में है वो सब भी देखा, और कैसे उस कष्ट से छूट सकते हैं वो सब भी देखा। इतना देखने के बाद व्यासदेव ने क्या किया? कुछ किया नहीं किया, उन्होंने पूरा पैकेज बना दिया एक। अब उन्होंने पूरा प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, ये लो दवाई, मेडिसिन। किस चीज़ की मेडिसिन है? अनर्थ उपशमम, अनर्थों को शांत करने के लिए। उपशमम, शमम समझते हैं ना? शम और दम, कंट्रोल करना या है ना, दबा देना बेसिकली। ऐसा है, जैसे दवाई खाते हैं ना तो अपन जो फीवर है क्या हो जाता है, सब साइड हो जाता है, दब जाता है। तो ऐसे ही अनर्थों उपशमम, अनर्थों को शांत करना है। आप में से कोई चाहता है अनर्थ है आप में? नहीं है हमें अनर्थ या नहीं है? तो अगर आप उनका शमन करना चाहते हो तो कैसे होंगे वो? अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, वो होंगे भगवान अधोक्षज की भक्ति योग में जुड़ने से, भक्ति करने से। अधोक्षज कौन से फेमस वर्ड है भक्ति योग के लिए आया था? बहुत फेमस श्लोक है जिसमें भागवतम के स्टार्टिंग में श्लोक आया था, वो तो सेकंड काम तो सेकंड कैंटो में आया है, भागवतम की स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग अधोक्षज, भगवान अधोक्षज की भक्ति। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध थी। सेम बात दोबारा रिपीट हो रही है। आप देखिए कि भगवान की भक्ति में, अधोक्षज की भक्ति में लगने से क्या हो जाता है? सारे अनर्थ शांत हो जाते हैं। अगर आप अनर्थ छुटकारा चाहते हो तो भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। इस बात को जानते हुए, लेकिन लोग नहीं जानते हैं, पहले बीमारी नहीं जानते, बीमारी के समाधान नहीं जानते, तो समाधान है ये भक्ति योगम, है ना। तो लोकस्य अजानतो, लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए विद्वान, कौन है विद्वान? व्यासदेव। उस व्यासदेव जो कि विद्वान है, चक्रे सात्वत संहिताम, है ना। चक्रे मतलब उन्होंने कंपाइल किया। क्या कंपाइल किया? उनका संकलन किया। क्या क्या संकलन किया? सात्वत संहिताम। सात्वत संहिता क्या है? सात्वत संहिता मतलब क्या है? श्रीमद् भागवतम। सात्वत क्या होता है? सात्वत मतलब क्या है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। सात्वत इटर्नल नहीं। हाँ
सात्वत मतलब जो सतोगुण में स्थित लोग हैं, और सात्वत जनरली वर्ड यूज होता है जो भगवान के भक्त हैं, है ना। तो उनको जनरली जब भी ये वर्ड कई जगह आपको अलग प्रकार से आएगा, सात्वत, संहिताम सात्वत, सात्वताम पति ही, यस, कि भगवान सतोगुणियों के या सज्जनों के जो हैं स्वामी हैं। तो ये संहिताम किसकी है? सात्वत संहिताम, मतलब परमहंसों के सर्वश्रेष्ठ शुद्ध जीवों की संहिता जो है, संहिता मतलब बुक कह सकते हैं, एक कंपाइलेशन कह सकते हैं। तो लोगों को नहीं जानते, लेकिन ये विद्वान वो डॉक्टर हैं, उन्होंने इस ग्रंथ की संरचना की। किस लिए की? यदि आप भागवतम पढ़ोगे, भागवतम के शरण ग्रहण करेंगे, भक्ति में लगेंगे, तो क्या हो जाएगा? अनर्थ शांत हो जाएंगे। देखें, द मटेरियल मिजरीज ऑफ द लिविंग एंटिटी विच आर सुपरफ्लुअस टू हिम can be directly mitigated by the linking process of devotional service, but the mass of people do not know this, and therefore the learned Vyasadeva compiled this Vedic literature which is in relation to the supreme truth. जीव के भौतिक कष्ट जो उसके प्रति अनावश्यक हैं, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शांत किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश मनुष्य इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान श्रील व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया है, जिसका संबंध परम सत्य से है। ये हो गया आपका अभिधेय। पहले 2 श्लोकों में अगर आप देखेंगे तो क्या डिस्क्रिप्शन था? संबंध, आपका पोजीशन कहाँ पर है। आप शुद्ध जीवात्मा हो, भगवान से जुड़े हुए हो, लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आप तीनों गुणों से अपने आप को क्या कर रहे हो? मिस आइडेंटिफाई कर रहे हो, राइट। ये आपका संबंध का स्टेटस था। और अब उससे अगर छुटकारा पाना है तो क्या करो? भक्ति योग में लगो, वो है अभिधेय। और इसके बाद क्या आता है? प्रयोजन। तो 8वां जो नेक्स्ट वर्स है वो है प्रयोजन, और बहुत सुंदर वर्स है ये। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। तो ये सात्वत संहिता, ये मेडिसिन व्यासदेव ने जो दी, इससे क्या होगा? यस्याम, कोई भी इसे क्या करेगा? वही निश्चित रूप से श्रूयमाणायाम क्या करेगा? इसको सुनेगा, श्रवण करेगा, तो क्या हो जाएगा? कृष्णे परम पुरुषे, है ना। क्यों? ये जो ग्रंथ है ये किससे पूरा भरा हुआ है वास्तविकता में? परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला से। और इस ग्रंथ को सुनने से, श्रवण करने से क्या उत्पन्न हो जाएगा? भक्ति ही उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न होगी। पुंसः, पुंसः याद है किसी को? पुंसः मतलब लिविंग एंटिटीज, जीवात्माएं, है ना। तो पुंस सवै पुंसाम, और 1.1.9 था, आई थिंक 9 पहला क्वेश्चन वो भी है। धर्मा स्वनुषिता पुंसाम एते चांश कला पुंसः, दैट इज फॉर द परम पुरुष, है ना। तो एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वामी। भक्ति उत्पद्यते पुंसः, और क्या हो जाएगा? लोगों का क्या दूर हो जाएगा? शोक, मोह और भय। शोक व्यक्ति को किस लिए होता है? भूतकाल की कुछ चीजों के लिए, पास्ट टेंस के अंदर, हाय मैं ये चाहता था, ये हो गया। जैसे आप में से कई लोगों को शौक होगा, मैं आश्रम में रहना चाहता था, शादी हो गई, है ना। इसे शौक होगा, गलत लड़का माता पिता ने चूज कर लिया, गलत लड़की चूज कर ली, है ना। पास्ट टेंस के लिए जो होता है वो है शोक। और मोह किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए, सॉरी प्रेजेंट टेंस के लिए, वर्तमान के लिए। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करूं, क्या नहीं करूं, तो वो है वर्तमान के लिए, है ना। और भय किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए। एग्जाम दिया है, पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इंटरव्यू दिया है, जॉब लगे कि नहीं लगेगी, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, बढ़िया रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो वास्तविकता में तीनों एक तरीके से देखा जाए तो फियर ही है। फियर फॉर द पास्ट इज कॉल्ड शोक, फियर फॉर द प्रेजेंट इज मोह, एंड फियर फॉर द फ्यूचर इज भय।
ये तीनों पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के जो भय कह सकते हो या शोक, मोह, भय, ये क्या हो जाते हैं? इस ग्रंथ को पढ़ने से दूर हो जाते हैं। आप खुश नहीं हुए भाई, दूर हो जाएंगे, क्या है? दिस इज व्यासदेव कंट्रीब्यूशन। आप सोचिए, दिस इज व्हाट यू हैव रिसीव्ड। ये श्रीमद् भागवतम केवल सुनने मात्र से कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, और उस भक्ति से क्या हो जाएगा? शोक, मोह, भय आपह। ये प्रयोजन है ना। प्रभुपाद तो कह रहे हैं कि इसमें पहले श्लोक परपोर्ट, पहले पैराग्राफ के अंदर प्रभुपाद जी कह रहे हैं सुनने की महत्वता। कान, इंद्रियां तो कई हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली हैं। दूसरा प्रभुपाद जी भक्ति या प्रेम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तीसरा कहते हैं भगवान के विषय में सुनना या भगवान की प्रेम भक्ति को सुनना, ये एक ही बात है, और किस प्रकार से ये श्रवण बहुत ही शक्तिशाली रूप से, लेकिन इनकंसीवेबली पावरफुल रूप में कार्य करता है। अच्छा, कोई बोलेगा किसी को फायदा हुआ इस ग्रंथ से? कोई है टेस्टिमोनियल? कोई टेस्टिमनी है क्या आपके पास में कि भाई ये दवाई सही में काम कर रही है? आपने व्यासदेव जी को विद्वान बोल दिया। तो ये 4 श्लोकों के अंदर व्यासदेव की रियलाइजेशन को डिस्क्राइब किया गया है, और ये जो मैच्योरिटी उन्होंने देखी, जो नारद जी बोल के गए थे कि नहीं आप श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति का गुणगान करो। अब नारद जी ने शुद्ध भक्ति को खुद पहले एक्सपीरियंस किया, मतलब सॉरी प्रैक्टिस किया, एक्सपीरियंस किया, और उस एक्सपीरियंस के तहत उन्होंने क्या फल पाया कि सही में दूर होता है, और इसीलिए उन्होंने उस शुद्ध भक्ति योग के ग्रंथ को कंपाइल किया। वो क्या है ग्रंथ? श्रीमद् भागवतम। तो अब कोई पूछ सकता है भाई किसी पे काम किया है आज तक? कोई है परिणाम? टेस्टेड है कि नहीं है? या हम पे टेस्ट कर रहे हो? जैसे वैक्सीन होती है ना, तो पहले टेस्ट की जाती है लोगों के ऊपर, तो नहीं टेस्ट किया गया। किस पे टेस्ट किया था? ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। तो ससंहितां भागवतीं, इस संहिता को लिखने के बाद भागवतीं, जो कि भगवान से संबंधित है, कृत्वा अनुक्रम्य, इसका एडिटिंग वगैरह करने के बाद में अनुक्रम्य इसको सही प्रकार से संकलित करने के बाद में इन्होंने क्या किया? च आत्मजम, अपने बेटे को, आत्मज, आत्मज मतलब अपने से उत्पन्न, है ना, आत्मज, आपने जिसको जन्म दिया। आत्मजा मतलब पुत्री, और आत्मज मतलब पुत्र। तो आत्मजम, अपने बेटे को, उस बेटे का नाम क्या था? शुकम। शुकम सुखदेव गोस्वामी अध्यापयाम, अध्यापयामास, अध्यापयामास मतलब सिखाया, पढ़ाया। अध्यापक बोलते ना, तो अध्यापक जिन्होंने पढ़ाया। और ये कौन थे? उनका बेटा सुखदेव गोस्वामी क्या कौन था? निवृत्ति निरतम मुनि। पहले ही मुनि था, बहुत विद्वान था, सेज था, और किसमें रत था वो? निवृत्ति मार्ग में। निवृत्ति निरतम मुनि, हाँ निवृत्ति, इन द सेंस ऑफ वो क्या कह सकते, पहले ही इस भौतिक जगत से लिबरेटेड थे, कह सकते हो। लिबरेटेड थे, अभी भक्त नहीं थे, लेकिन वो लिबरेटेड थे। लिबरेशन में, इम्पर्सनलिज्म, मोनिज्म में जो है वो उससे मुक्त थे बेसिकली, उसी में पूरा उसी में डूबे हुए थे, ब्रह्म रियलाइजेशन के ऊपर थे, कह सकते हो उसे। तो उनको उन्होंने ये भागवतम पढ़ाया। द ग्रेट सेज व्यासदेव, आफ्टर कंपाइलिंग द श्रीमद् भागवतम एंड रिवाइजिंग इट, taught to his own son Shri Shukdev Goswami. He was already engaged in self realization. अच्छा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से मुक्त जीव थे। मुक्त जीव कोई भागवतम सुनाया आपने? बद्ध जी तो समझ में आता है, उसकी तो बीमारी है, तो क्या हुआ ऐसे मुक्त जीव के साथ में? तो ये अगला श्लोक है। शौनक उवाच सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेताम् आत्मा रामः समभ्यसत्, आत्मा रामः समभ्यसत्। तो
तो शौनक ने बोला अच्छा, सुखदेव गोस्वामी को सुना के क्या मिल गया उन्हें भाई, वो तो पहले ही मुक्त थे, उन्हें मिला के क्या मिल गया ऐसा। तो सब निवृत्ति निरतः, फिर से वही वर्ड आता है कि वो तो निवृत्ति निरतः सर्वत्र उपेक्षको मुनि ही, सर्वत्र मतलब सब जगह, उपेक्षक मतलब उनको कोई किसी से मतलब ही नहीं था, हर चीज की उपेक्षा करते थे वो। और क्या थे, कस्यवा बृहतीम एताम, तो इतना बड़ा लिटरेचर भागवतम को समभ्यसत का अध्ययन किया, पढ़ा उन्होंने, इतना तकलीफ उठाया, है ना। आत्मा राम, वो तो पहले से ही प्रसन्न थे, तो उन्होंने क्यों ये ग्रंथ को पढ़ा उन्होंने, ये उनका क्वेश्चन है कि भाई आप कह रहे सुखदेव गोस्वामी ने पढ़ा, तो मतलब आत्मा राम और निवृत्ति निरत, मुक्त थे, प्रसन्न थे, वो लोग भी ऐसा पढ़ रहे इसको, सुखदेव गोस्वामी पढ़ रहे, ऐसा क्यों। तब सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो, इवन बड़े से बड़ा आत्मा राम क्यों ना हो, मुनि क्यों ना हो, निवृत्ति निरत क्यों ना हो, मुक्त जीव भी क्यों ना हो, वो भी भगवान की लीला को सुन करके कितना जो है रिलिश करता है उसे। और ये एक और फेमस वर्स है, सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरिः। आत्मा रामश्च मुनयो, ये कौन सा श्लोक है को बताते हैं, ये श्लोक में क्या स्पेशल है, इस श्लोक का क्या महत्व है। चैतन्य महाप्रभु ने से पूछा था किसने, भट्टाचार्य सार्वभौम ने, और महाप्रभु ने इस पर कितने कमेंट्री डिस्क्राइब किए थे, 61, आई 60, सार्वभौम भट्टाचार्य को 19 आई थिंक 19, और फिर सनातन गोस्वामी ने बोला कि अरे आपने सार्वभौम भट्टाचार्य को कमेंट्री बताया था तो मुझे बताओ, तब महाप्रभु 61 या 64 ऐसा कुछ, तो एक ही श्लोक के 61 या जितने 64 एक्सप्लेनेशन बताते हैं, और जबकि वो पहले वाले 19 टच नहीं किए उन्होंने, है ना। तो ये कि आत्मा रामश्च मुनयो इतना फेमस और इतना स्ट्रांग वर्स है कि देखो बड़े बड़े आत्मा राम भी क्यों ना हो, जो आत्मा में आनंद लेते हैं, और मुनयो आत्म साक्षात्कार के पथ पे एस्टैब्लिश हो चुके हैं, निर्ग्रंथा भौतिक जगत से ग्रंथिहीन हो चुके हैं, पूरी तरह कट चुके हैं, अपि उरुक्रमे, वो भी क्या करते हैं, उरुक्रम भगवान के, कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम, जो भगवान उरुक्रम जानते हैं, उरुक्रम का नाम मतलब क्या है, उरुक्रम किसका नाम है, वामन देव का, है ना। या दूसरे शब्दों में उरुक्रम मतलब जो कि बहुत ही हैरत अंगेज करने वाले कार्य करते हैं, बेसिकली बहुत ही विचित्र कार्य करते हैं। बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, बिले बतो उरुक्रम विक्रमान ये, है ना। तो त्रिविक्रमा, विक्रमा, उरुक्रमा, ये सब भगवान वामन देव के नाम है। आप सोचो ना, छोटा सा बच्चा, खड़े हो ना, क्या नाम है, विराज एक बार खड़े हो, एक मिनट खड़े हो बस। अब देखो ये हाइट के वामन देव थे, है ना, इतने बौने से, और उसके बाद में अब ऐसा बच्चा आपके घर में आएगा कुछ मांगने के लिए, ले लो भाई, क्या 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 उठा लोगे, और भाई क्या किया उसके बाद में, 2 पैर में पूरा ब्रह्मांड ऊपर नीचे नाप दिया, बता ऐसा कोई कार्य कर सकता है ना, इतना विशेष कार्य। अब ये 2 पैर का मापे या कितना हो जाएगा, कुछ नहीं होना, चटाई भी कवर नहीं होने वाली है, वो भगवान ने पूरा ब्रह्मांड आगे पीछे ऊपर नीचे उसको जो है नाप दिया पूरा, तो इसलिए उरुक्रम। तो ऐसे भगवान की लीला, कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि ही, कि वो करते हैं, कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति क्यों करते हैं, इत्थम भूत गुणो हरि ही, कि भगवान के इतने दिव्य गुण हैं कि बड़े से बड़े आत्माराम, बड़े से बड़े मुनि, मुक्त जीव भी भगवान की भक्ति में आकर्षित होते हैं, भगवान की भक्ति से आकर्षित होते हैं, परम पुरुष भगवान से आकर्षित होते हैं। उनके कार्यकलाप और उनके गुण इतने, उनकी चरित्रावली इतनी मधुर है, इतनी आकर्षक है ना, कि भगवान के कार्यकलाप किसी को भी आकर्षित करते हैं। सूत गोस्वामी सेड, all different varieties of Atma Ramas, those who take pleasure in Atma or self, spirit self, especially those established on the path of self-realization,
though freed from all kinds of material bondage, desire to render unalloyed devotional service unto the personality of Godhead. This means that the Lord possesses transcendental qualities and therefore can attract everyone, including liberated souls. जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी श्री भगवान के अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान में दिव्य गुण हैं, अतएव वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। आकृष्ट कर सकते हैं का नाम है ना, अभी नहीं सुनता, बहुत लीगल नेम है ना ये, आकृष्ट को बोलना है, भागवत में तुम्हारा नाम आया हुआ है ना, आकृष्ट कर सकते हैं। तो इत्थम भूत गुणों हरि ही, ये है भगवान के दिव्य गुण और ये है भगवान की अहेतु की। अच्छा, तो सुखदेव गोस्वामी आत्माराम थे, क्या हुआ उनके साथ इसके बाद में? वो तो पहले मुक्त थे, अब भागवतम पढ़ने के बाद क्या कुछ खास अंतर आ गया? हाँ जी, बहुत अंतर आ गया। क्या अंतर आया? हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। हरेर गुण आक्षिप्त मतिर, तो भगवान हरि के गुणाक्षिप्त, उनके गुण में लीन होने के कारण दिव्य गुण भगवान के इतने मति, मतलब माइंड कह सकते, वैसे मति होता है बुद्धि, वैसे इंटेलिजेंस होता है। तो हरेर गुणाक्षिप्त, उनकी बुद्धि, उनका मन कह सकते पूरी तरह से भगवान हरि के दिव्य गुणों में लीन हो गया। किसका? भगवान बाद रायणी। बाद रायण किसका नाम था? बद्री अयन, बादरायण, जो कि बद्री के बेटे में शयन करते हैं। और बादरायणी कौन है? उनका बेटा। जैसे व्यास के पुत्र होने के कारण सुखदेव गोस्वामी को क्या बोलते हैं? व्यासकी। दशरथ का पुत्र होने के कारण राम को क्या कहते हैं? दाशरथी, है ना। तो उसी प्रकार से पांडु के पुत्र पांडव, है ना। वसुदेव के पुत्र होने का वासुदेव। तो ऐसे ही बादरायणी मतलब कौन है? सुखदेव गोस्वामी। तो भगवान बादरायणी, है ना। तो ये श्री सुखदेव गोस्वामी जो है दिव्य शक्ति से युक्त थे। अध्यगान महत आख्यानम, अध्यगान मतलब अध्ययन किया, इस कथा का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? महत, महत मतलब बड़ा, आख्यानम महान बड़ा, आख्यानम मतलब आख्यान, डिस्क्रिप्शन। हिंदी में किससे बहुत सिनोनिम क्या है इसका आसपास? व्याख्यान, व्याख्या, है ना। तो इस व्याख्यान को, इस कथा को, इस ग्रंथ को अध्यगान, इस बड़े विशाल ग्रंथ को महत आख्यानम, इसका जब उन्होंने अध्ययन किया तो क्या हो गया? नित्यम विष्णु जन प्रिय। वो किसको प्रिय हो गए? विष्णु जन। विष्णु जन कौन है? भगवान के भक्त। इससे पहले प्रिय नहीं थे। क्यों प्रिय नहीं थे? क्योंकि इम्पर्सनलिस्ट थे, ब्रह्मवादी थे। लेकिन अब इनको भगवान के विष्णु जन प्रिय हो गए और ये विष्णु जनों को प्रिय हो गए। क्यों? क्योंकि ऑल्दो ये आत्मा रोम थे, सर्वशक्ति, इतने शक्तिशाली थे, है ना। लेकिन फिर भी अब क्या होगा? ये भी भगवान के दिव्य गुणावली से आकृष्ट हो गए, आकर्षित हो गए, है ना। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि निर्विशेषवादियों और भक्तों दोनों एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते कभी, है ना। इससे प्रतीत होता है कि सुखदेव गोस्वामी भक्तों को पसंद नहीं करते थे, लेकिन चूंकि वे स्वयं एक शुद्ध भक्त बन गए थे, अतः वे सदैव विष्णु जनों का दिव्य संग चाहते थे और विष्णु जन भी उनकी संगति की कामना करते थे। तो ये सुखदेव गोस्वामी जब हो सकते हैं तो हमारी किस बात की बात है? भगवान की गुणावली से हम भी आकर्षित हो सकते हैं। और इसीलिए यदि आप इस भौतिक बीमारी से, मिस आइडेंटिफिकेशन से, तीनों गुणों से दूर होना चाहते हो, अनर्थों से दूर होना चाहते हो, अगर होना चाहते हो तो क्या करना चाहिए आपको? श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। और इसी उद्देश्य से
शिला प्रभुपाद का लाइफ टाइम मिशन था ये श्रीमद् भागवतम को जो है इसके ऊपर कमेंट्री लिखना बेसिकली। इट्स अ प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ शिला व्यासदेव। नो, ये अद्भुत लिटरेचर है जो स्वयं श्री कृष्ण का ग्रंथा बता रहे हैं। श्री कृष्ण और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है। और ये 4 श्लोक भी आप कभी आपको लेक्चर देना हो तो श्रीमद् भागवतम की महिमा ग्लोरीज के ऊपर तो ये सेक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो। और कोई सेक्शन अभी तक याद है आपको जहाँ पे भागवतम के ग्लोरीज बताई गई हैं अभी तक के इन 7 अध्याय के अंदर? पहले 3rd चैप्टर के टेक्स्ट नंबर 40 to 44 वो 5 वर्सेस के अंदर। और पहले दूसरा और तीसरा तो साफ साफ, पहला तो फिर भी चलो वासुदेव जन्माद्यस्य हो गया, लेकिन एक वो धर्म प्रोजित और दूसरा निगम कल्पतरो गलितम फलम। और कोई? और भागवतम पे व्यासदेव जी को बोलते कि महामुनि कृते, हाँ वो दूसरा हो गया ना, 2nd वर्ष तो है धर्म प्रोजित वाले में, उसी में 3rd लाइन आता है। तो यानी अभी तक भी आप देखो 3 सेक्शन तो आपको मिल ही गए भागवतम के बारे में। एक ये व्यासदेव ने लिखा, एक 3rd चैप्टर के अंत में, और एक 1st चैप्टर के प्रारंभ में 2nd और 3rd वर्ष। तो यदि आप अनर्थों से दूर होना चाहते हो तो भागवतम पढ़ो, और नहीं चाहते हो तो भागवतम से दूर रहो। सीधी सी बात है ना। अगर आप चाहते हो तो आप भागवतम को पढ़ो। और इसके बाद सूत गोस्वामी आगे क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं ये सेक्शन समाप्त हुआ। पहला जो उनका प्रश्न था, फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, अगर आप देखेंगे 4थे अध्याय के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था उन्हें, कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम कस्य स्थान हेतुना, ऐसे करके चैप्टर 4 टेक्स्ट 3, कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृत्वान संहिताम मुनिः। तो यहाँ पे उन्होंने कि किस युग में कहाँ लिखा गया था, किस स्थान में किस कारण से प्रारंभ हुआ था, कहाँ से व्यासदेव को इसकी प्रेरणा प्राप्त हुई थी। तो ये इस पहले प्रश्न का ये पूरा उत्तर दिया गया है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है उनका, तस्य पुत्रो महायोगी समदृक् निर्विकल्पकः एकांत मतिरुन्निद्रो गूढ़ो मूढ़ इवायते। तो उनका बेटा कौन था व्यासदेव का? शुकदेव गोस्वामी। तो वो कैसे ऐसे मिले महाराज परीक्षित को? तो यहाँ ये बताया शुकदेव गोस्वामी को ने व्यासदेव से सुना, और अब परीक्षित से कैसे मिले तो वो 19वें अध्याय के अंदर वहाँ डिस्क्रिप्शन आएगा, है ना। और इसके बीच में परीक्षित के बारे में कथा आएगी, वो 3रा और 4था क्वेश्चन है, वो इसके बाद में फिर वो भी उत्तर होंगे। दिस वॉज द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस कह सकते हैं, क्योंकि कस्मिन कोई इसको ऐसा मतलब अलग अलग क्वेश्चन ही बना के भी डिस्क्राइब करता है, कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वा केन हेतुना। आई प्रेफर इट टू हैव जस्ट 1 सेट अबाउट श्रीमद् भागवतम। तो वो 1 सेट को यहाँ पे उन्होंने 5वां 4था का लगभग आधा अध्याय, 5वां 6ठा 7वें का 1st पार्ट, लगभग 3 अध्याय के अंदर उन्होंने इस फर्स्ट क्वेश्चन को उत्तर दिया है। इसलिए भागवतम इज अ कंटिन्यूअस सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आपको पहले 6 क्वेश्चन तो फिर भी याद होंगे, पता होंगे एटलीस्ट, लेकिन ये नेक्स्ट है 4th सेट ऑफ क्वेश्चंस जिनका उत्तर 19वें अध्याय तक चलते रहेगा। अब 2nd सेट ऑफ क्वेश्चन का जो उत्तर है वो शुरू होगा 3rd का। 2nd बाद में आएगा शुकदेव गोस्वामी वाला, 3rd वाला का उत्तर होगा परीक्षित महाराज के बारे में, और इसलिए कथा चालू होगी। तो यहाँ से ले करके अध्याय 12 तक, मतलब 7th का ये पार्ट से लेके 8, 9, 10, 11, फिर 12th के अंदर आएगा परीक्षित का जन्म। तो ये जो 4 अध्याय हैं ये उसका कॉन्टेक्स्ट सेटिंग है बेसिकली। कॉन्टेक्स्ट सेटिंग द सीन बोलते हैं ना। तो उस दृश्य तक जब महाराज परीक्षित प्रकट होंगे और फिर उनका वो सब मतलब जो परीक्षित के बारे में क्वेश्चन थे वो उत्तर देने लगेंगे। तो इसलिए मैं ये 12वां श्लोक आपके लिए अगली बार क्या होने वाला है वो बता कर फिर समाप्त करता हूँ। परीक्षितोऽथ राजर्षेर् जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्ष्ये कृष्ण कथोदयम। तो सूत गोस्वामी ने एक सेक्शन समाप्त करने के बाद अब बोला सब शौनक आदि ऋषियों को, अब मैं क्या करने वाला हूं? वक्ष्ये बोलने वाला हूं। क्या कहने वाला हूं?
पांडुपुत्राणाम कृष्ण कथा उदयम। अब मैं कृष्ण की दिव्य कथा और परीक्षितो अथ राजर्षेर, राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और विलापनम, उनकी मृत्यु, ये तीन चीज। भगवान के जन्म कर्म च में दिव्यम, लेकिन परीक्षित महाराज के जन्म कर्म मृत्यु तीनों दिव्य है ना। डिवोटी इज ग्रेटर देन गॉड है ना। जन्म कर्म विलापनम और संस्थाम च पांडुपुत्राणाम, और पांडुपुत्र से संसार का परित्याग, उनके रिटायरमेंट, वक्षे कहने वाला हूं, और कृष्ण कथोदयम। तो ये सब कृष्ण संबंधित इन कथाओं का मैं वर्णन करने वाला हूं। तो अब ये सुंदर सुंदर कथा होगी जहां पे श्री कृष्ण एज अ पर्सन फर्स्ट टाइम श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में अपीयर होने वाले हैं, है ना। तो अब तक व्यासदेव जी थे, नारद जी थे, सूत गोस्वामी थे, शौनक आदि ऋषि थे, भगवान के असंख्य अवतार थे, लेकिन डायरेक्टली श्री कृष्ण एज अ पर्सन विद हिज डिवोटीज, और स्ट्रेट अवे जैसे फिल्म के अंदर हीरो की एंट्री एकदम एक्शन वाली होती है ना, तो ऐसे भगवान की एंट्री होने वाली है। कैसे एंट्री? पहला काम भगवान का अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। और सर्वप्रथम कृष्ण को डायरेक्टली कौन प्रार्थना करने वाला है? फर्स्ट पर्सन टू ऑफर प्रेयर्स टू कृष्णा कौन है? नहीं, कुंती थर्ड होगी, उत्तरा से पहले एक और है, वो नॉर्मली नहीं बोला जाता, लोगों पता नहीं होता। 3 या 4 श्लोकों की प्रार्थना आएगी। अर्जुन, इस अध्याय के अंदर उत्तरा की प्रार्थना 8वें के प्रारंभ में आएगी, लेकिन यहाँ पे अर्जुन की प्रार्थना आएगी जब वो भगवान देखते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो उससे पहले अर्जुन रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये सब हम अगली कथा के अंदर, अगले में यहाँ से लेकर इस अध्याय को पूरा हम समाप्त कर देंगे। और इस अगले सेक्शन में जरूर आइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। और देयर इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्क्रिप्शन ऑफ वुमेनली क्वालिटीज, यू नो। द्रौपदी विल बी द, हमारे मतलब अगले सत्र का अगर आप वैसे बोलेंगे तो हीरो है अर्जुन और हीरोइन है द्रौपदी, जिनके विषय में चर्चा करने वाले हैं। इट्स एन अमेजिंग सेक्शन। द्रौपदी की चेतना, द्रौपदी की का लॉजिक, यू नो, लाइक दैट, इट इज सो अमेजिंग कि, और एक इतनी दर्दनाक स्थिति के अंदर भी द्रौपदी कितनी महान थी, लाइक दैट एक। और दूसरा, अर्जुन ऐसे द्वंद्व में था, मतलब नॉर्मली क्या है, भक्त और अभक्त के बीच में द्वंद्व समझ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्त और भक्त के बीच में द्वंद्व हो तो बेचारा नीचे वाला फंस जाता है कि नहीं। 2 पार्टी में द्वंद्व हो गया, दोनों डिवोटी हैं, 2 सीनियर डिवोटी हैं, है ना, और एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, वो दोनों तो मस्ती में चल रहे हैं, ये बेचारा बीच वाला फंस जाता है, क्या करें। अर्जुन का हाल यही हो गया था, है ना। भीम और कृष्ण कहते हैं ये करो, युधिष्ठिर द्रौपदी कहते हैं ये मत करो, करे तो करें क्या भाई, है ना। लेकिन अर्जुना वो सो सरेंडर टू कृष्णा, तो उससे हम क्या सीख मिल पाते हैं कि कृष्णा के इंटरफेरेंस, वो अगली बार हम चर्चा करेंगे। तो आज से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है? यस प्रभु। सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि सुखदेव गोस्वामी जी जैसे ही वो बाहर आए वो निकल गए और वो व्यासदेव जी पढ़ाओ के लिए रिपेंट कर रहे। यस, तो ये कब टीचिंग हुई? ये कब टीचिंग हुई? व्यासदेव ने देखा, अरे बेटा तो भाग गया, माँ बाप का चेहरा भी नहीं देखा, और व्यासदेव जानते थे ऐसा ही करेगा, तो व्यासदेव ने क्या किया, अपने कुछ शिष्यों को भेजा था उनके पीछे। आई एम नॉट श्योर द स्टोरी कम्स इन भागवतम, द स्टोरी कम्स इन सम पुराणास, या भागवत महात्मा में आती रहेगी। तो व्यासदेव ने भेजा और कुछ श्लोक सिखा के भेजा था उन्हें। कौन सा श्लोक था, याद है किसी को? किसी को मालूम है? एक तो अहो बकीयम वरहा वीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान के सुंदर रूप का जब भगवान गोचारण करके वापस आ रहे संध्या समय, और उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। और एक और श्लोक है, मेरे को अभी याद नहीं है वो श्लोक, कई बार चैतन्य चेतामृत में दोनों श्लोक सीरीज में मेंशन होते हैं। तो वो श्लोक जब भेजे थे तो वो आगे जाके ऐसे बोल रहे होते हैं, जैसे बाथरूम समय में गुनगुना रहा होता है ना, तो सुखदेव गोस्वामी सुन लेते हैं, सुनते हैं तो बड़े आकर्षित होते हैं भगवान के उस रूप के सुन करके। तो उनको तो भाई तुमने कहाँ से सीखा है श्लोक, क्या है ये?
कह रहे हैं हमें तो हमारे गुरुजी ने सिखाया। कौन है तुम्हारे गुरुजी? तो तुम्हारा बाप ही तो है, तुम्हारे पिताजी ने हमको सिखाया। अच्छा चलो, तो वापस जाते हैं और तब व्यासदेव जी उन्हें पूरा भागवतम सिखाते हैं। अच्छा, दैट्स ऑल द डिस्क्रिप्शन। नहीं तो जो आप कह रहे हैं वो है पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो अस्मि। हा पुत्र वे ओ माय सन। और क्या हो रहा है? वो बोल रहे हैं और पेड़ क्या कर रहे हैं? इको कर रहे हैं। लाइक दैट्स द वर्स यू आर रेफरिंग टू। तो जैसे व्यासदेव जी थे, वो मतलब 16 साल तक वो अंदर बैठे 13 या 16, कोई 13 बोलता है, कोई 16, जो भी है। ये उस टाइम का नहीं है, मतलब इसका रेफरेंस नहीं है, ये मतलब मगर में सुनाया जैसे नहीं, the mention is what I said. That is the exact mention. इम्पर्सनलिस्ट क्यों हो गए? अब पूरा इतिहास सुखदेव गोस्वामी का एक जगह पे कहीं ऐसा, मुझे पूरा स्टोरी लाइन तो नहीं मालूम उनका पूरा, मतलब क्या था क्या नहीं था, तो वो कई मिक्सअप स्टोरीज हैं बेसिकली। द मेन रेफरेंस ऑफ दो स्टोरीज कम्स इन एकाम्र पुराण, भुवनेश्वर महात्म्य, एक स्थल पुराण है जहाँ पे ये सुखदेव गोस्वामी के विषय में मेंशन आता है। और कई पुराण होंगे, बट एट वन तो मैंने इतना पढ़ा नहीं है, ऐसा है। और सुना है इधर उधर से, लेकिन वो सुनने सुनाने में ना कई डॉट्स है जो कनेक्टेड नहीं मिलते आपको, नहीं मिलते। सो बट दैट इज अ फैक्ट, व्हाट वी अंडरस्टैंड, ही वाज एन इम्पर्सनलिस्ट, like that, and that was the reason he did not want to come out of the womb, कि मैं गर्भ से बाहर होऊंगा। वो गर्भ में ही मुक्त अवस्था में थे, तो फिर इसलिए बाहर नहीं आना चाहते थे कि भाई मैं बाहर आऊंगा तो माया मोह में फंस जाऊंगा। नाउ आई डोंट रिमेंबर इट वाज सूर्य और इट वाज ब्रह्मा जी, आई थिंक इट वाज ब्रह्मा जी, मेरे को पूरा याद नहीं है, बट सम ग्रेट पर्सनैलिटी, और या स्वयं भगवान विष्णु, मे बी, इट इज़ नॉट इन माई मेमोरी एग्जैक्टली कि मैं कोट कर सकूं। उन्होंने बोला कि नहीं, आप गर्भ से भी बाहर आओगे तो भी आप ये भौतिक जगत की माया मोह में नहीं फंसोगे, तब वो बाहर आते हैं। एक्चुअली मैं तो पता है हम इस स्टोरी को कैसे देखता था, मैं देखता था चलो सुखदेव गोस्वामी गर्भ से नहीं बाहर आए, व्यासदेव नहीं आए, मैं सोचता था जो व्यासदेव की पत्नी है वो कितनी शक्तिशाली होंगी। 13 साल या 16 साल तक गर्भ रखना मतलब कोई साधारण स्त्री नहीं हो सकती। जैसे दीति ने 100 साल तक गर्भ धारण किया था हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के लिए, है ना, मतलब स्त्रियां भी बहुत शक्तिशाली थी उस समय दिव्य आत्माएं थी, है ना। एनी हाउ टू बी ऑन साइड। व्यासदेव जी को जो रिपेंटेंस हो रही थी वो चैप्टर में कि उस टाइम पे भी वो भक्त थे, या ये नारद मुनि के ये दो चैप्टर में इसके बाद उनको रियलाइजेशन हुई? क्यों, उससे पहले लिखा ना कि वो तो कलयुग के लोगों के लिए भले में के बारे में सोच रहे थे, ऋषि हैं वो। बस अब क्या हो रहा है, एक्सक्लूसिव डिवोशनल सर्विस जो है उसका रेवलेशन है, कि प्योर डिवोशनल सर्विस एक्सक्लूसिव, उसकी एक्सक्लूसिव रियलाइजेशन, बेसिक उसकी पावरफुल रियलाइजेशन। ऐसा नहीं व्यासदेव को पता नहीं था, लेकिन व्यासदेव को कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये सब कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योग, भक्ति योग, सारे जितने विधियां हैं वो सबको डिस्क्राइब कर रहे, जैसे जैसे लोग वैसी वैसी विधियां, वो उस प्रकार से हर एक के ग्रेजुअल एलिवेशन के लिए उन्होंने जो है संकलन किया था। नारद जी आए, बोले क्या कचरा पेटी इकट्ठा कर दिया तुमने, है कि नहीं, क्या लिखो, भगवान का शुद्ध गुणगान करो, कोई किधर से भी होगा वो सब अपलिफ्ट हो जाएगा। दस आइडिया, ठीक है ना। ये तो आप देखिए नारद जी खुद व्यासदेव को कहते हैं कि आप अमोघ दृक हो, आप ये हो, आपका विजन स्पॉटलेस है, आपने तपस्या किया है, इंद्रियों का शमन किया है, कितनी जगह उनका बहुत गुणगान करते हैं। कोई और प्रश्न, टिप्पणी? यस नवीन। माया देवी के द्वारा हमें दुख मिलता है। माया देवी आपको आपकी गलत पहचान देती है, जिसके कारण गलत पहचान के कारण आपको दुख मिलता है। हाँ हाँ, दोनों ही गलत पहचान के कारण मिल रहा है ना, दोनों आपकी गलत पहचान है। आप सुख और दुख को आइडेंटिफाई गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको यही नहीं पता आप हो कौन। आप सोच रहे आप भारतीय हो, कानपुर वाले हो, आप सर्विस कर रहे हो,
आप मनुष्य पुरुष हो, आप पिता हो, आप पति हो, आप बिजनेसमैन हो, आप ये हो, पुत्र हो, है ना, 1000 क्वालिफिकेशन लेके बैठे। तो अगर पुत्र रूप में, पिता रूप में, जो भी रोल प्ले में आपको सफलता मिलती है, कुछ मिलती है, तो आपको लगता है सुख मिल गया। और जब उसी में कोई कष्ट मिलता है, असफलता मिलती है, आप सोचते हो दुख मिल गया, है ना। तो दोनों, वो तो आपके कर्मों के साइकिल के कारण मिल रहे, माया देवी नहीं पहुंचा रही है आपको। माया तो अपना काम कर रही है, ये तो आपके कर्मों के साइकिल जो भगवान ने सिस्टम बना दिया, उस सिस्टम के तहत आपको कर्म, उसका कर्मफल मिल रहा है। माया तो बस एक काम कर रही है, वो क्या है, आवरणात्मिका शक्ति, आपको मिस आइडेंटिफाई जो है इस भौतिक जगत में आपकी पहचान, गलत पहचान बनी रहे, वो कार्य कर रही है बेसिकली माया देवी, बहिरंगा शक्ति जो है, कि वो कभी आपको ये रियलाइज़ नहीं कर देती कि आप भाई भगवान के शुद्ध अंश हो। जिस दिन आप ये रियलाइज़ कर लोगे, उस दिन तो आप जेल छूट ही जाओगे, है कि नहीं, पागल खाने से आप छूट ही जाओगे। जब आप ठीक हो जाओगे, आपको पता लगे आपकी वास्तविक पहचान क्या है। दुर्गा देवी चाहती है कि नहीं, आप अभी पागलपन की पहचान बनाए रखो। और क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे भाई ठीक करो इनको, इनकी बीमारी को ठीक करो, है ना। तो इसीलिए ठीक है, यस मन मालिक। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। दोनों ही हैं, है ना। लेकिन ऐसा उस वर्ड्स में कंट्रोलिंग फीचर कहीं नहीं है। जो वर्ड्स है, उपद्रष्टा मतलब होता है विटनेस, अनुमंता मतलब सैंक्शनर, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता मास्टर। यहाँ कंट्रोलर कहना चाहो तो कह सकते हो, भर्ता भोक्ता इंजॉयर, महेश्वरः, ये महेश्वरः, दैट इज द कंट्रोलर, राइट, महेश्वरः ईश्वर। परमात्मेति चाप्युक्तो, उनका नाम क्या है, परमात्मा के रूप से जाने जाते हैं उक्तो। देहेस्मिन् पुरुषः परः, इस देह में एक दूसरे पुरुष हैं जो कि ट्रांसेंडेंटल है, जिनको परमात्मा के रूप से नाम जाना जाता है। तो ये 5 फीचर्स हैं, और नहीं क्या है, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वरः, 5 फीचर्स। तो वो भगवान देख रहे, इसलिए हमारे कार्य को देख रहे, आराम से विटनेस कर रहे। मतलब बड़ा पेशेंस चाहिए उसके लिए, क्या डिटैचमेंट चाहिए, नहीं, अनुमंता सैंक्शन भी कर रहे आपसे। आप भगवान अपने पिताजी से अलग जाना चाह रहा, ठीक है जा, कोई बात नहीं, है ना। और खुद इंजॉयर हैं, खुद प्रोपराइटर हैं, खुद कंट्रोलर हैं। और ये लड़का बदमाश इतना है, वो बनना चाह रहा है इंजॉयर कंट्रोलर प्रोपराइटर। बोले ट्राई मार ले, तू भी ट्राई मार ले, है ना। जैसे बच्चे किचन सेट नहीं लाए, वैसा बच्चे खेलते हैं ना किचन से, तो ऐसे ही मम्मी कहते ले ले कर ले भाई, बना ले खाना। भूख लगती है तो क्या होता है, फिर वो आता है मम्मी के पास में, खिलाओ खाना, कि तुम्हारी किचन में क्या हुआ, बोले नहीं आप ही वाले खाना। तो ऐसे ही हो, है ना। तो ऐसे ही भगवान ने किया हमारे साथ, ठीक है नहीं। कोई लास्ट क्वेश्चन? और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हमारी कंपनी में ये SRT मॉडल है। SRT is सात्विक, रजस, तमस। They are doing AI model. गुड।